तंग आ चुके होते हैं। वो तैमूर को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, इस तरह हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी जिस तरह की तुम हरकतें कर रहे हो। और बिलाल को यहाँ पर वो कहता है कि मैं कत्ल ही कर डालूँगा। तो वो लोग कहते हैं कि तुम तैमूर ये सब कुछ अच्छा नहीं कर रहे। तो तैमूर कहता है कि इंसान का दिल आबाद होना चाहिए, इज़्ज़त तो आने जाने वाली चीज़ है। यहाँ पर तैमूर जो है वो ईमान की मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो चुका होता है और मरने मराने पर तुल चुका होता है। उसके बाप को तो ये पता चलता है कि ये बिलाल को जहर देने वाला है। तो वो उसको समझाने के लिए कहेंगे, लेकिन वो कहेगा कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो बिलाल को मार कर ही दम लेगा और ईमान को हासिल करके ही रहेगा। दूसरी जानिब ओहद को रिदा जो है वो सारी हकीकत बता देती है कि उस दिन ईमान ने तैमूर की बात मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से ही तैमूर ने इतना बड़ा इल्ज़ाम जो है वह ईमान पर लगा दिया। जैसे ही ओहद को ये हकीकत पता चलती है तो ओहद तो दीवाना सा हो जाता है। ओहद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे, ईमान को किस तरह से मनाए और उसकी शादी किस तरह से रोके, क्योंकि ओहद को ये बात पता होती है कि यहाँ पर बिलाल और ईमान की शादी हो रही है। लेकिन वो फिर भी ईमान से माफ़ी मांगने के लिए पहुंच जाएगा और यहाँ तक कि उसके सामने गिड़गिड़ाएगा और उसे कहेगा कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो तैमूर भाई की वजह से ही हुआ था, उसने ही मेरे दिल में बदगुमानियाँ पैदा की थी। लेकिन यहाँ पर ईमान बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है। वो तो ओहद से कह देगी कि मोहब्बत ही क्या जिसमें एतबार ना हो, तुमने तो मेरी बातों पर कोई भी एतबार किया ही नहीं, तो फिर मैं तुम पर अब कैसे एतबार कर सकती हूँ। आगे चलकर भी तुम्हें तैमूर जो है कुछ भी कहेगा तो तुम फिर से उसकी बातों में आ जाओगे। तो ईमान कहती है कि मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, मैं बिलाल से मोहब्बत करती हूँ और बिलाल ही अब मेरा सब कुछ है, मैं उससे ही शादी करूँगी।